बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज कुछ नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिसमें एक तो पीपीएससी की ऐड नंबर 21 भी आई है और थोड़ी देर में पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब्स के बारे में बात करें। ये आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज कमीशन ऑफिसर। नीचे नीचे उन्होंने लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ नादरा स्मार्ट कार्ड। आजकल जो नादरा की तरफ से स्मार्ट एनआईसी कार्ड इशू होते हैं वो आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आज 30 तारीख है, 31 अगस्त से शुरू होगी और 8 सितंबर तक रहेगी। उसके लिए जो वेबसाइट आपने यूज़ करनी है वो है www.joinpaf.gov.pk। दो तरह से जॉब्स हैं जैसे कि आपको ब्लैक कॉलम के अंदर नज़र आ रहा है, एक परमानेंट कमीशन यानी पीसी ये जॉब्स हैं एक कॉलम के अंदर, और दूसरे कॉलम के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी या एसपीएससी एसपीएसएससी जॉब्स हैं। नीचे जो परमानेंट कमीशन के अंदर जॉब्स हैं उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले 158 जनरल ड्यूटी पायलट है। बाकी एज लिमिट का क्राइटेरिया वगैरह बाकी जनरल क्राइटेरिया सेम है। क्विकली देख लेते हैं इसको। जनरल ड्यूटी पायलट के लिए एज आपकी जो है वो 16 से 22 साल होनी चाहिए 25 अप्रैल 2025 तक, यानी 25 अप्रैल 2025 को वो काउंट करेंगे। कम से कम आप 16 साल के हों या ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल के हों। मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए, आप गैर शादीशुदा हों। हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। विजन 6/6 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में वो लिखते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विद मिनिमम 65% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो डिग्रीज उन्होंने लिखी इनमें से कोई भी आपने अगर की है 65% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनमें एफएससी अगर आपने की है प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस के साथ यानी आईसीएस किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एफएससी की जगह ए लेवल किया है विद फिजिक्स बायो मैथ केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस बायो वगैरह तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एफएससी की है विद फिजिक्स के साथ आपका कोई और सब्जेक्ट का कम्बिनेशन है जैसे आईकॉम वगैरह होता है, उसमें स्टैट वगैरह भी होती है और बाकी सारा कुछ, तो अगर आपने वो भी किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है जनरल ड्यूटी पायलट का वो 4 साल है। नीचे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है जिसमें सेम एज लिमिट है 16 से 22। मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड आपको होना चाहिए। मेल्स के लिए एज लिमिट हाइट उन्होंने लिखी है 5 फुट 4 इंच और फीमेल्स के लिए 4 फुट 10 इंच रखी है। और कैंडिडेट मस्ट हैव जनाब अगर आपने एफएससी की हो, सेम प्री इंजीनियरिंग है या ए लेवल किया हो, या फिर अगर आपने मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह का या एवियोनिक्स वगैरह का, ये बाकी भी काफ़ी सारे डिप्लोमाज उन्होंने मेंशन किए हैं तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे एयर डिफेंस कोर्स है। एयर डिफेंस कोर्स का भी सेम क्राइटेरिया वही है और नीचे क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी वही है, इसको हम डिटेल में नहीं जाते। नीचे एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स है। सेम क्राइटेरियाज है, सेम एज लिमिट सेम हाइट का क्राइटेरिया है, सेम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। इसी तरीके से लॉजिस्टिक कोर्स है उसमें भी सेम क्राइटेरियाज है। नेक्स्ट हम अगर आएँ इधर इसकी तरफ यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसके अंदर एजुकेशन ब्रांच है। एजुकेशन ब्रांच में उन्होंने एज लिमिट लिखी है 21 से 30 साल और मेल सिटीजन सिर्फ अप्लाई करेंगे। मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड यानी कोई भी हो कुछ भी हो चल जाएगा। हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। रैंक जो है वो पायलट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। उसमें क्वालिफिकेशन जो है वो एमबीए 18 साल या एमएस या एमफिल इन एचआरएम या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके अलावा मैथ में अगर आपका एमएस या एमफिल है या इंग्लिश के अंदर एमएस एमफिल है, यानी एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका एमएस होना चाहिए, एमफिल होना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स का है। नीचे एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स है। उसमें जनाब आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपने बीएस किया हो 4 साल, या फिर आपने बीएस सिविल इंजीनियरिंग की हो, बीई सिविल किया हो या विद मिनिमम सेकंड डिवीजन, ठीक है जी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से लॉजिस्टिक ब्रांच है। लॉजिस्टिक ब्रांच में जनाब अगर आपने किया हो मास्टर्स इन लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर बीबीए किया हो, एमबीए किया हो वगैरह वगैरह, बाकी क्राइटेरियाज नीचे मेंशन है, डिटेल में नहीं जाते हम लोग। आईटी ब्रांच के लिए सारी बात है, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो क्वालिफिकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमईटी ब्रांच है। इसी तरीके से ऊपर अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे लीगल ब्रांच भी है और अकाउंट्स ब्रांच भी है। अकाउंट्स में ज़ाहिर बात है कॉमर्स वगैरह भी है, फाइनेंस वगैरह, और कॉमर्स वाले अप्लाई करेंगे। लीगल ब्रांच में जो है वो एलएलबी वाले अप्लाई करेंगे। सो ये कुछ जॉब्स हैं और नीचे सिलेक्शन का प्रोसीजर भी उन्होंने लिखा है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगी उनकी वेबसाइट से भी, और अप्लाई आप करेंगे 31 अगस्त से 8 सितंबर तक।
बाकी मज़ीद डिटेल्स अगर आपने पढ़नी हो तो आप एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा, और अप्लाई करते वक्त भी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो भी आपको एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे नज़र आती है, तो उसके एक मरतबा डिटेल में स्टडी भी कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।